हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, 14 जून की करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी सिप्री की ईयरबुक 2023 रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास हैं? तो सिप्री ने अपनी जो अभी रिपोर्ट जारी की है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा परमाणु शस्त्र रूस के पास में है दोस्तों। सेकंड नंबर पर बात करें तो यूएसए के पास में है, जबकि टोटल परमाणु हथियारों की वर्तमान में बात करें विश्व में कितने हैं? 12,512 हैं। इसके अलावा बात करें ज्योतिबा फुले ने कौन से समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जबकि उनकी पुस्तक का नाम कौन सी है? तो गुलामगिरी उनकी पुस्तक है। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो किस देश से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है। और एकल नागरिकता की बात करें तो वो यूके से ली गई है। नीति निर्देशक तत्वों की बात करें दोस्तों तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से अपनाई गई है। मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करते हैं तो वो सोवियत संघ से लिए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकारों की अगर बात करते हैं तो वो अमेरिका से लिए गए हैं दोस्तों। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब मान्यता दी गई? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके आर्टिकल 21A में शामिल किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की दोस्तों? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा की गई थी। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार फतह कब और किसने की दोस्तों, पूछा जाए आपसे तो 1953 में पहली बार इस पर फतह की गई थी। एडम हिलेरी और तेनजिंग नार्गे ने फतह की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO की हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? तो WHO की जो हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, उसमें भारत की डॉक्यूमेंट्री थी व्हेन क्लाइमेट चेंज ट्रस्ट विलोट को डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है। और इसके डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो कौन है? वंदिता सहरिया। या इसके अलावा बात करें स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? तो दोस्तों वो भी भारतीय ही होने, तो सी राजगोपालाचारी। इसके अलावा बात करें कालाजार जो है वो प्रोटोजोआ और बालू मक्खी से फैलने वाला रोग है। इसके अलावा बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी? तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी और इसने कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्षता की थी दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के पास यूपी में है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो ये एक गर्म जलधारा है, जबकि लैब्राडोर की बात करते हैं तो ये एक ठंडी जलधारा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्रीनपीस इंडिया की स्पेयर द ईयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है ग्रीनपीस इंडिया के द्वारा। इसके अनुसार भारत का बेंगलुरु जो शहर है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। ग्रीनपीस इंडिया जिसने ये रिपोर्ट जारी की है उसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है दोस्तों। वायु प्रदूषण जो मापक है वो लाइकेन को वायु प्रदूषण के रूप में ही माना जाता है, जबकि ये शैवाल और कवक का सहजीवी है दोस्तों। यूरोप महाद्वीप जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस है, जो कि काकेशस पर्वत पर स्थित है। और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें दोस्तों तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि इनको शपथ जो है राज्यपाल दिलाता है। और नेशनल वाटरवेज 2 जो है कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दीनदयाल ब्रह्मपुत्र नदी पर है दोस्तों, जबकि एक जो है वो गंगा नदी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट जो है प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी पर है दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है दोस्तों, और इसका नया नाम अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था दोस्तों? 1905 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दोस्तों
पहली बैठक जो है उद्योग संघों की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो वो वेलिंगटन हो जाएगी और वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो क्रिस हिपकिंस हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें दोस्तों महान्यायवादी आर्टिकल 76 में इसका वर्णन है, जबकि प्रथम महान्यायवादी MC चित्तलवाड़ थे और वर्तमान की बात करें तो R वेंकट रमणी है दोस्तों। इसके अलावा बात करें एलोरा के कैलाश मंदिर जो हैं दोस्तों वो राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट शासक के द्वारा बनवाए गए थे और एक पहाड़ी के नीचे बनवाए गए थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों प्रथम किसको दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जबकि वर्तमान में हाल ही में किसको दिया गया है तो शरद कमल को दिया गया है जो कि टेनिस प्लेयर हैं। नवरोज त्यौहार की अगर बात करें तो ये पारसियों का एक धर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला डाईमिथाइल एयर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? तो IIT कानपुर ने किया है दोस्तों। प्रदूषण को कम करने के लिए ही इसका आविष्कार किया गया है। पेट्रोल जो होता है दोस्तों लिक्विड में होता है, पेट्रोल की क्वालिटी जो है वो ऑक्टेन नंबर से ज्ञात की जाती है, जबकि डीजल की क्वालिटी है जो सीटेन नंबरों से ज्ञात की जाती है। चार मीनार की बात करें तो ये हैदराबाद में स्थित है और कुतुब कुली शाह द्वारा बनाई गई थी दोस्तों। गौरी, कालबेलिया और घूमर नृत्य जो है कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए थेवा कला और उस्ता कला कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये भी दोस्तों राजस्थान से संबंधित है। वल्लमकारी खेल किस राज्य का है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन से राज्य का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। ओलंपिक की बात करें तो पहले ओलंपिक जो थे वो एथेंस में हुए थे, 1896 में हुए थे दोस्तों, जबकि वर्तमान में 2020 के जो ओलंपिक 2020 में हुए थे टोक्यो जापान में। अगले ओलंपिक जो है 2024 पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, BSF के महानिदेशक पद पर किसको नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों BSF में महानिदेशक पद पर किसको नियुक्त किया? नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। BSF की स्थापना कब की गई थी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से इसको जाना जाता है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके मोटो की बात करें तो जीवंत पर्यंत कर्तव्य इसका मोटो है दोस्तों। वर्तमान में और भी बहुत सी नियुक्तियां की गई हैं जिनके बारे में चलिए देखते हैं। तो CBI के हेड की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? प्रवीण सूद हैं दोस्तों। CVC के हेड कौन है? आप ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे छोटा जो कोशिकांग है वो राइबोसोम है, जो कि जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र की बात करें दोस्तों तो ये शब्द किसने दिया था? ये शब्द टेंसले ने दिया था दोस्तों। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया था दोस्तों इरविन के समय। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? तो कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत की मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी की है? तो भारत की मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जारी की गई है दोस्तों। और ये खराब खाना, तंबाकू, शराब, शरीर से मेहनत न करना, इनकी वजह से रोगों की वृद्धि बताई गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कौन सी विधि से किया जाता है दोस्तों? तो एकल संक्रमणीय विधि से किया जाता है। जबकि विधायक की बात करें तो वर्तमान में विधायक अध्यक्ष वर्तमान में NK सिंह है दोस्तों, जबकि पहले विधायक जो थे वो KC नियोगी थे। और विधायक का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 280 में है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, उज्ज्वला 2.0 योजना थी वो कहाँ से शुरू की गई थी? महोबा उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी 10 अगस्त 2021 को दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो अटल सुरंग कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है और रोहतांग सुरंग के नाम से इसको जाना जाता है। रोहतांग सुरंग भी हिमाचल प्रदेश में यही है, मान लीजिए। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन को प्रारंभ किया है दोस्तों? तो मालदीव के साथ में एक्वेरिन अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा बात करें इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों
जो वर्तमान में बहुत चर्चा में बना हुआ है, बिजरजॉय साइक्लोन जो है वो कहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है, तो अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका नामकरण किस देश ने किया है, तो बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया है और इसका अर्थ है विपत्ति दोस्तों। इसके अलावा मुंबई में नासिक और पुणे जो है, इनमें से नासिक को थाल घाट दर्रा और पुणे में बोर घाट दर्रा गुजरता है दोस्तों, यानी कि जोड़ता है। मुंबई को जैसे दोस्तों नासिक से जोड़ता है थाल घाट और मुंबई को पुणे से जोड़ता है बोर घाट दर्रा। इसके अलावा बात करें मुद्रा राक्षस जो किताब है, ये किसने लिखा था, तो विशाखादत्त के द्वारा लिखा गया था और एक जासूसी ग्रंथ था। इसके अलावा G7 जो शिखर सम्मेलन है 2022 का जर्मनी में आयोजित किया गया और G7 2023 का जो है वो जापान में आयोजित किया जाएगा। गर्म दल व नरम दल में समझौता दोस्तों कब हुआ था, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी समझौता हो गया था। खार्तून किसकी नदी सहायक नदी है, तो नील नदी की सहायक नदी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माई गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश स्थित है। इसके अनुसार दोस्तों भारत जो है विश्व में शीर्ष स्थान पर स्थित है। विश्व का 46% डिजिटल भुगतान जो है भारत में किया गया, जबकि सेकंड नंबर पर दोस्तों कहाँ पर किया गया, तो ब्राज़ील में किया गया। इसके अलावा कुछ और रैंकिंग देखते हैं भारत की, तो खुशहाली में भारत की रैंक 126 है दोस्तों। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38 है दोस्तों। और HDI में दोस्तों 132 है। प्रेस फ्रीडम में दोस्तों 161 है। फायर पावर में चौथे नंबर पर है। यूनिकॉर्न के मामले में तीसरे नंबर पर है। क्लाइमेट चेंज के मामले में 8वें नंबर पर है। सरस्वती सम्मान हाल में शिव शंकरी को दिया गया है दोस्तों, जो कि सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। और काकरपारा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, गुजरात में है। कामिंग, लोहित और सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। और राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों, विधान चंद्र रॉय की याद में। प्रीतचक्र पुरस्कार किसको दिया गया है, तो चिपरफील्ड को दिया गया है दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी है, तो इटली रही है दोस्तों, जबकि विजेता टीम कौन सी है, उरुग्वे रही है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, अर्जेंटीना में किया गया है दोस्तों। कौन से नंबर के थे फीफा अंडर-20 विश्व कप, 24वें नंबर के थे। गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट का पुरस्कार जो है सेसोद को दिया गया है, जो कि इटली के प्लेयर हैं दोस्तों। फीफा की अगर हम बात करते हैं, अब की बार 22वें नंबर के थे और कतर में इनका आयोजन किया गया था, कतर दोहा में। और विजेता जो थे दोस्तों इसके अर्जेंटीना रही थी, उप विजेता फ्रांस रही थी। गोल्डन बॉल जो है वो मेसी को दिया गया था, जबकि गोल्डन बूट जो था वो एम्बापे को दिया गया था दोस्तों। पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा जो है झांसी में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं दोस्तों। प्रकाश की गति जो सर्वाधिक होती है दोस्तों निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मुद्रा की बात करें तो ईरान की मुद्रा कौन सी है, तोमान है। रूबल की बात करें तो ये रूस की मुद्रा है दोस्तों। इंसुलिन एक प्रकार के हार्मोन होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसकी थी, नागालैंड की थी दोस्तों। ऋणात्मक वृद्धि दर नागालैंड की रही थी। इसके अलावा बात करें आयरलैंड के हैरी टैक्टर व थाईलैंड के थिपाचा फुतोवोंग चुने गए मई 2023 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ।